और बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, लोग हिजामा करवा भी रहे हैं और इस तरीका इलाज के जरिए हम देखते हैं कि जिस्म से फासिद खून निकलता है और खून फासिद होने की वजह से इंसानी सेहत पर जो बुरे असरात मुरतब होते हैं उससे भी इससे बचा जा सकता है। कहा यह जाता है कि बहुत सारी पेन को हमारे जो जिस्म में दर्द तकलीफ होती है उसको रिलीफ करने में ये मदद फराहम कर सकते हैं। जो टॉक्सिक ब्लड है ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी पे कोई अच्छे असरात मुरतब नहीं करता, उसका खारिज होना वो ज़रूरी होता है। तो किन किन पॉइंट्स पर ये करवाया जाता है, क्यों ये इतना ज़रूरी है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिजामा एक्सपर्ट नफीद सल्फी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हिजामा क्यों करवाया जाता है? मेरे ख्याल से पहले हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि ये इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हिजामा भी एक ट्रीटमेंट है, जैसे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, हर्बल है, तो इसी तरह से ये भी एक ट्रीटमेंट है। अगर आपको कोई भी इशू है तो उसमें हम हिजामा लगा के आपके मुख्तलिफ ऑर्गन है उनको कवर करके, स्टोमिक का इशू है तो उसके स्टोमिक के पॉइंट्स लगाएंगे, लीवर का इशू है तो लीवर के पॉइंट्स लगाएंगे, किडनीज के इशू है तो किडनीज के पॉइंट्स लगाएंगे। जहाँ पे ऑर्गन्स है उसी जगह जी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स लगाए जाते हैं। और इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आपके पट्टों में खिंचाव वगैरह तो उसमें भी मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मैं मेराज के मौके पे आसमानों पे गया तो एक आसमान के ऊपर एक फरिश्तों की जमात से मुलाकात हुई जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद भी हिजामा लगवाएं, अपनी उम्मत से भी तलकीन कीजिएगा हिजामा करवाने की। ठीक है। और एहराम की हालत में आता है हदीस में कि सही बुखारी की हदीस है सही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा हुआ था, रोज़ा रखा हुआ था और सर में दर्द महसूस की तो उसी टाइम ही सर के ऊपर हिजामा लगवा लिया। अच्छा, सर पर भी लगवाया जा सकता है? कितने कप्स लगवाए जा सकते हैं? वो पेन देखते हैं किस तरह की है कि तो उससे बालों को डैमेज हो सकता है किसी किस्म का? विदाउट हेयर शेविंग करते हैं, बालों को कोई डैमेज नहीं करते। ठीक है। लेकिन पहले पुराना तरीका था तो बाल को उतार के किया जाता था, लेकिन अभी आपको पता है जदीद चीजें आ गई तो उसमें तो अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें जिद्दत भी आ गई है तो डिफरेंट अब तरीके भी यूज किए जा रहे हैं और जो सारे प्रोसीजर हैं वो कितने सेफ हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको लेकर यकीनी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है महफूज होगा, लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट जिस पैटर्न से किया जा रहा है लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो सेफ है, क्योंकि वो कपिंग थेरेपी ऐसी है, ब्लड निकल रहा होता है तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले तो जो आपने पूछा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ये जो अब हिजामा और उसमें क्या डिफरेंस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सा उस हदीस में सिंगी भी इसको बोला गया ना हिजामा को, कि उस दौर में गाय के सिंग को खोखला कर लेते थे आगे से और पीछे से, और जो हिजामा करने वाला होता था मुंह से सक्शन पैदा करता था और बहुत आता कोई ताकतवर बंदा होता तो मुंह से सक्शन करता था। अभी तो जदीद मशीनें आ गई हैं तो वैक्यूम गन होती है, वैक्यूम गन के जरिए हम वैक्यूम करते हैं। ठीक है। और नॉर्मल से स्क्रैचेस सर्जिकल ब्लेड के साथ लगाए जाते हैं। उस दौर में आता है कि लोहे के उस तरह के साथ कट लगाए जाते थे, लेकिन वो बिल्कुल आपकी कैपिलरीज के ऊपर लगाए जाते हैं। जो आपकी स्किन के टिश्यूज होते हैं वो कोई डीप कट नहीं, इसे आप स्क्रैच बोल सकते हैं, खरोच बोल सकते हैं इसको, कि आपके जो बिल्कुल नॉर्मल सा एनेस्थीसिया जेल लगा के पेनलेस प्रोसीजर है ये। अच्छा, एक बार नवीद मुझे या बहुत सारे लोगों को खवातीन को अक्सर जो है वो मसल की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो मुझे भी अनवार एक बार मसल पेन हुई इन शोल्डर, तो मैं भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे कपिंग थेरेपी की, लेकिन वो कट्स के साथ ही थी विदाउट जी, तो इन दोनों में इसका फर्क क्या है? दोनों ड्राई कपिंग और जो हम करते हैं वो वेट कपिंग है। ड्राई कपिंग एक एज अ मसाज के तौर पे आप करवाते हैं, जैसे चाइना में भी ड्राई कपिंग काफी है, तो ड्राई कपिंग वैक्यूम ज्यादा इफेक्टिव तो वही है जो वेट कपिंग। जब तक वो आपका टॉक्सिक नहीं निकलेगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन नहीं बेहतर होगी, जो अंदर मामला रुका हुआ है इंटरनल उसको निकालने से ही बेहतरी आएगी उसके। लेकिन जो वेट कपिंग है वो सुन्नत है, ड्राई कपिंग वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और किन-किन बीमारियों से शिफा बताई गई है? अगर हम इसमें तो जैसे हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो तुम बेहतरीन इलाज करते हो उसमें से सबसे पहले हिजामा करवाना है, दूसरे नंबर पे शहद पीना है। इनके जो इलाजों में से यानी कि इसमें से ऑलमोस्ट काफी बीमारियां जो इसमें क्योर है। ब्लड प्रेशर के लिए आता है हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब किसी इंसान का खून जोश मारे उसको चाहिए फौरी तौर पे हिजामा करवा ले, क्योंकि जब किसी इंसान का खून जोश मारता है वो उसको हलाक कर देता है, मतलब फालिज की तरफ चले जाता है, वो ब्रेन स्ट्रोक की तरफ चले जाता है मामला। ये स्ट्रेस रिलीफ भी है? जी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेस रिलीफ भी है। और जिस तरह से अभी नबिया ने भी कहा कि बहुत ज्यादा अब सेंटर्स बन गए हैं, तो ऑब्वियसली हर कोई तो उतना माहिर नहीं है। पंजाब हेल्थ कमीशन की जानिब से कोई डायरेक्शंस आप लोगों के पास मौजूद हैं कि कौन सर्टिफाइड लोग हैं जो हिजामा कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं? और ये कहना भी चाहिए अनवार, आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको यहाँ पर हाईलाइट भी करना चाहिए कि हर जगह या किसी कहते हैं ना अनाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये मसला मतलब बढ़ भी सकता है। जैसे ये सिर्फ हिजामा में अताई या कोएक्स नहीं है, अगर आप देखें एलोपैथिक में भी हैं, होम्योपैथिक में भी हैं, जिनके पास कोई ऐसा कोएफ नहीं है, कोई पंजाब हेल्थ कमीशन की तरफ से सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो गलियों मोहल्लों में ऐसे बैठे हुए हैं। और इसी तरह हिजामा के साथ भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई FTJ की डिग्री नहीं है और वो कोएक्स या अताई जिन्हें आप बोलते हैं
वो डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करते, तो इस वजह से लोगों को परेशानी होती है कि लोग डर जाते हैं कि यार हम हिजामा करवाएं कि ना करवाएं। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये है कि जिसने 4 साल डिग्री की हुई है FTJ नेशनल काउंसिल ऑफ तिब की तरफ से जी, वो हिजामा करने का मिजाज है। MBBS डॉक्टर भी नहीं कर सकता हिजामा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से। अब जैसे हम पंजाब जो MBBS डॉक्टर है, जैसे वो इंजेक्शन या मेडिसिन देता है वो हम नहीं कर सकते। हमारा उनसे डिफरेंट है कि हमने कपिंग थेरेपी करनी है या हम हर्बल जो मेडिसिन है वो हम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक रूल और रेगुलेशन बनाया है कि उसमें जिसके पास 4 साल डिग्री होगी FTJ नेशनल काउंसिल ऑफ तिब से वो सर्टिफाइड है, उसको वो रजिस्टर्ड करते हैं, बाकायदा वो आके विजिट करते हैं आपके क्लिनिक का। उनका एक प्रोटोकॉल है कि वो क्लिनिक को एनवायरनमेंट के सिटिंग एरिया इतना हो वहाँ पर 5 से 6 बंदे बैठ सकें और अंदर आपकी वो जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो पूरा किया जाता है। ठीक है। और इसी के मुताबिक ही जब भी आप किसी भी क्लिनिक पे जाएं तो बाहर एक वो लिखा होता है उनका पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से एक आपको वो मिलता है सर्टिफिकेशन। ठीक है। वो हमने मेन पे लगाया होता है ताकि हर आने वाले बंदे को पता चले कि ये सर्टिफाइड क्लिनिक है। उसके ऊपर मुकम्मल आपका एक नंबर किस दिया तरह जाता से है। जैसे अगर किसी ने हिजामा करवाना है, उसके लिए जाना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, हमें किस तरह से ये अपनी बॉडी में फील होगा कि हमें हिजामा की जरूरत है? ये बड़ा एक बेसिक सवाल है जो लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखें, आप जब मेडिसिन खाते हैं, आपके स्टोमिक में मसला हुआ है, कोई वॉमिटिंग आ रही है, सर में दर्द कर रहा है, तो फिर आपको महसूस होता है कि मुझे कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। बॉडी में कहीं पर भी हमारा ये एम है कि हमने ना मेडिसिन देनी है ना इंजेक्शन लगाना है, हमने सिर्फ हिजामा के जरिए पेशेंट को क्योर करना है। अब जैसे आपको एरियो में दर्द आ रहा है तो आप टेस्ट करवाते हैं यूरिक एसिड का। उसमें अगर हम पेशेंट का यूरिक एसिड का टेस्ट देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसके पॉइंट लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री मौजूद है कि जिनको विदाउट मेडिसिन के यूरिक एसिड जो है बॉर्डर लाइन से भी नीचे आ गया, बिल्कुल वो ठीक हो गए। अभी 2 दिन पहले की एक पेशेंट की हिस्ट्री थी कि वो उसका 3rd विजिट था, लेकिन उसने बताया कि जब मैं 2nd विजिट के बाद गया तो मुझे सोराइसिस था, सोराइसिस चंबल जिसे बोला जाता है। उसके करवाने के बाद उसका मुकम्मल तौर पे चंबल बिल्कुल ठीक हो गया। कहते मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, सिर्फ मैंने हिजामा के 2 सेशन लिए और उसमें भी सिर्फ उसके 6 से 7 कप लगाए हमने एक सेशन में, और 3rd विजिट में बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि एलोपैथिक में जो ऑइंटमेंट लगाई जाती है सोराइसिस के पेशेंट को, जब तक वो लगाता रहता है वो ठीक रहता है। ठीक है। और जैसे वो ऑइंटमेंट छोड़ता है तो उसके बाद दोबारा सोराइसिस आ जाता है। तो जिस तरह से मसल पेन्स की हम बात कर रहे हैं, उसके रिलीफ के लिए कितने सेशंस कराने चाहिए, या आजकल जो लोगों को मसाइल हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ये मरीज हैं उनको कितने सेशंस की जरूरत है एज पर देयर हिस्ट्री? बिल्कुल, वो हम पेशेंट की एक दफा एग्जामिन करते हैं क्लिनिक पे। अगर जैसे पट्टों का खिंचाव है सिर्फ, तो अगर कंधों में आ रहा है तो वो तो उसके 2 सेशन में ही अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है। अगर पूरे जिस्म के पट्टों में खिंचाव है तो फिर उसके कोई 3 या 4 सीटिंग हम करते हैं 20 दिन के वक्फे से या 15 दिन के वक्फे से उसका किया जाता है हिजामा। बाकी आप हिस्ट्री पेशेंट के हम देखते हैं, उसी के मुताबिक जो कोई मसाइल हो उसमें उनका पॉइंट्स लगाए। टाइम का मैं तो क्विकली आपसे आंसर चाहूंगी, किन सूरतों में किन हालात में हिजामा नहीं करवाना चाहिए, एक और दूसरा कि जब कोई आपके पास आए तो हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाए तो टूल्स मेक श्योर कि वो स्टरलाइज्ड हो। तो इसी तरह अगर कोई हिजामा करवाने आए तो किन बातों का ख्याल रखें और किन हालात में नहीं करवाना? सबसे पहले सवाल पूछा ये बड़ा अच्छा कि पेशेंट को किन हालतों में हिजामा नहीं करवाना चाहिए। अब एक पेशेंट है कि हम वैसे उसकी हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि आपका HP लेवल डाउन तो नहीं है। अब एक पेशेंट है जिसका बेचारे का HP लेवल 7 पे है, उसका हम हिजामा लगा दें 10 का, तो उसका तो ऑलरेडी वो ठीक होने के लिए मुकम्मल। लेकिन हम ऐसे पेशेंट जो जिसका HP लेवल लो होता है उसके हाथों से उसके चेहरे से पता चल जाता है कि उसका HP लेवल डाउन है, फिर हम उसका CBC भी करवा लेते हैं। HP लेवल ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है उसके लिए। बाकी कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरतें हैं तो उसमें 1st, 2nd और 3rd जो मंथ है उसमें हिजामा हम नहीं करते पेशेंट का। ठीक है। तो बाकी कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं कि जिनको समझ लें कि ब्लड की वैसी कमी लग रही है तो उनमें नहीं लगाया जाता पेशेंट्स को। या बहुत ज्यादा कोई एजेड है इनके उठने बैठने के काबिल भी नहीं है तो उस पे सूरत में भी पेशेंट नहीं लगाते हैं हम। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आम इसके बाद सिंपल ऑयलिंग वगैरह कर लेनी है या कोई मॉइस्चराइजर तो नहीं यूज करेंगे ताकि जख्म वगैरह नहीं, उसमें सिर्फ जैतून या सरसों का तेल लगाते हैं। बाकी जो आपने हाइजीन का कह रहे थे वो मेरे जहन में आ गया कि हाइजीन में ये कि हमने जो एक दफा किट इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल डिस्पोजेबल किट यूज करते हैं हम। इनके जो पेशेंट आता है उसके लिए सेपरेट किट है, जो जिस बेड के ऊपर हमने हिजामा करना है उसके ऊपर शीट न्यू होती है हमारी, एक पेशेंट के बाद वो शीट चेंज हो जानी है। ठीक है। और जिस पेशेंट के ऊपर जो कप्स वगैरह यूज हुए हैं वो भी फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ कर देने हैं हमने। मतलब कि हमारा मुकम्मल तौर पे अगर आप देखेंगे तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, बातों का आप भी ख्याल रखिएगा। अगर आप भी सोच रहे हैं इस ट्रीटमेंट के हवाले से तो मेक श्योर कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। और नवीद सल्फी हमारे साथ कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।
के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड का ऑप्शन भी दस्तयाब होगा। व्हाट्सएप बीटा इन्फो के रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अब स्क्रीन लॉक के फीचर पर काम शुरू कर रहा है, जिसे आजमाइश के लिए जल्द पेश कर दिया जाएगा। इस फीचर का मकसद सार्फिन को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करना होगा, ताकि इनकी इजाजत और मर्जी के बगैर कोई भी इनके व्हाट्सएप अकाउंट तक कोई रसाई हासिल न कर सके। इस अपडेट के बाद व्हाट्सएप अकाउंट स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा, इस हवाले से व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने एक स्क्रीनशॉट भी जारी कर दिया है। स्क्रीन लॉक के फीचर के तहत जब भी व्हाट्सएप ऐप खोला जाएगा, इसके लिए पासवर्ड दरकार होगा। बगैर पासवर्ड व्हाट्सएप अकाउंट नहीं खुलेगा। पासवर्ड भूलने की सूरत में अपने अकाउंट से लॉग आउट होकर मोबाइल की मदद से दोबारा QR कोड स्कैन करके अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये फीचर इस सूरत में मददगार साबित हो सकता है जब एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर मुतादिद अफराद के ज़रिए इस्तेमाल हो। व्हाट्सएप की जानिब से ताहाल इस फीचर को मुतारिफ कराए जाने की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द पेश कर दिया जाएगा। तो अनवार, ये तो बेगमात के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर हो गई है। वो सारी बीवियां शौहर कनेक्ट कर गई होंगी कि मैंने कहाँ से बात की है। शौहर इस बात से अनजान कि मेरा तो व्हाट्सएप सेफ है, मैंने तो पासवर्ड फोन पे भी लगाया हुआ है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन में भी लगाया हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि खवातीन ने चुपके से आईपैड या टैब्स में या लैपटॉप में वेब लॉगिन किया। फीचर उन पर काम किया जा रहा है, किस तरह से इन फीचर्स को मजीद, इन एप्स को मजीद डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं और टेक्नोलॉजी को मजीद किस तरह बेहतर किया जा रहा है। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम इस वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।